सरू की जिंदगी में हमेशा से दर्द और संघर्ष रहा था, लेकिन इस बार जो तूफान उठा था उसने उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी थी। तारा की चालाकियां अब किसी हद को पार कर चुकी थीं। वह हर कीमत पर सरू और वेद को अलग करना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में सरू के लिए नफरत और ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उसने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। घर के आंगन में देवी दुर्गा के पंडाल का आयोजन हो रहा था। चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज, मंत्रोच्चारण और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन इन सब के बीच सरू का दिल घबराहट से धड़क रहा था, क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि आज तारा कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। तारा ने अपनी आंखों में आग भरकर सरू को देखना शुरू किया और धीरे से अपने दांत भींचते हुए बोली, अब देखना सरू, आज तेरा यह नाटक यहीं खत्म कर दूंगी। वेद सरू के चेहरे की बेचैनी देख रहा था। उसने उसके हाथ को थामा और धीमे स्वर में कहा, डर मत सरू, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। तारा कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। सरू की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर वेद की बात को मन में शक्ति की तरह ग्रहण किया। तभी पंडाल के बीच अचानक हंगामा हुआ। कुछ गुंडे आए और पूजा की व्यवस्था को बिगाड़ने लगे। सब लोग इधर उधर भागने लगे, महिलाएं डर से चीखने लगीं। सबको लग रहा था कि यह कोई साधारण उपद्रव है, लेकिन सरू के दिल को यकीन था कि इसके पीछे भी तारा ही है। गुंडों ने पूरे पंडाल को तहस नहस करना शुरू कर दिया और वेद बीच में कूद पड़ा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। सरू ने पहली बार अपने भीतर एक अनोखी शक्ति को महसूस किया, जैसे मां दुर्गा खुद उसकी आत्मा में समा गई हों। उसकी आंखें लाल हो उठीं, उसका चेहरा तेज से दमकने लगा। उसने एक त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाई, दुर्गा मां की जय। पूरे पंडाल में यह आवाज गूंज उठी। गुंडे पल भर को रुक गए, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तारा यह देखकर सिहर उठी। उसने सोचा नहीं था कि सरू इस रूप में उसके सामने खड़ी होगी। सरू ने एक एक करके गुंडों को मात देना शुरू किया। वह पूरी तरह से दुर्गा मां के रूप में थी। उसकी हर चोट किसी हथियार से कम नहीं थी। लोग जो डर के मारे भाग रहे थे, वे अब विस्मित होकर सरू की शक्ति को देख रहे थे। यह कोई साधारण लड़की नहीं है, इसमें सचमुच देवी का वास है। चारों ओर से यही आवाजें आने लगीं। वेद सरू को देखकर हैरान था। उसके दिल में गर्व और प्यार का तूफान उमड़ रहा था। तारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आदमी झंडे को फोन लगाया और बोली, तुरंत पुलिस बुलाओ, यह सरू सबको अपने जाल में फंसा रही है, इसे पागल साबित करना होगा। झंडे ने योजना के अनुसार पुलिस को बुला भी लिया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, सरू ने सारे गुंडों को मात दे दी और उनके सामने गिर पड़े गुंडों की ओर इशारा करते हुए बोली, यह है तारा की चाल, यह उसकी काली सच्चाई है, जिसने मंदिर और मां की पूजा को भी नहीं छोड़ा। तभी पुलिस पहुंची और तारा रोते चिल्लाते हुए बोली, इंस्पेक्टर, देखिए इस औरत को, यह खुद को दुर्गा समझने लगी है, यह मानसिक रोगी है, इसे पकड़िए। इंस्पेक्टर ने तारा की बात सुनकर सरू को देखा, लेकिन भीड़ एक सुर में चिल्ला उठी, नहीं, सरू मां दुर्गा का रूप है, इसने हमें बचाया है, यह निर्दोष है। यह सुनकर इंस्पेक्टर असमंजस में पड़ गया। वेद आगे बढ़ा और गुस्से में तारा की तरफ देखकर बोला, तारा, अब बहुत हो गया, तेरे झूठ और तेरी साजिश का अंत यहीं होगा। अगर तूने सरू को छूने की कोशिश की तो इस बार मैं तुझे कानून के हवाले कर दूंगा। तारा यह सब सुनकर भौचक्की रह गई। उसने वेद की आंखों में पहली बार उस क्रोध को देखा जो उसके लिए विनाश का संकेत था। सरू अब भी मां दुर्गा के रूप में खड़ी थी। उसने भीड़ की तरफ हाथ उठाकर कहा, न्याय होगा, सत्य की जीत होगी और अधर्म का अंत होगा। लोगों की भीड़ अब सरू के साथ खड़ी थी। पूरे पंडाल में जय माता दी के नारे गूंजने लगे। तारा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन सरू ने उसे वहीं रोक लिया और बोली, आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगी तारा। तूने मां की पूजा का अपमान किया है, मासूमों की जिंदगी से खेला है और वेद और मेरे रिश्ते को तोड़ने की साजिश की है। तेरे हर अपराध का जवाब तुझे मिलेगा। भीड़ के सामने तारा बेनकाब हो चुकी थी।
लेकिन उसकी जुबान अब भी जहर उगल रही थी। सरू, तू चाहे जितना मां का नाम ले ले, लेकिन मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी आखिरी सांस तक तेरा जीवन नर्क बना रहेगा। सरू ने उसकी आंखों में देखकर गरजते स्वर में कहा, तो यह समझ ले तारा, जब तक मां दुर्गा की शक्ति मेरे भीतर है, मैं तुझे हर बार रोकूंगी। तेरे हर वार का जवाब तुझे मिलेगा। अब तेरी हार और मेरे सत्य की जीत तय है। इस पूरे घटनाक्रम ने माहौल बदल दिया था। जहां पहले लोग तारा की बातों पर यकीन करते थे, अब वे उसकी असली सूरत देख चुके थे। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया और सरू की सुरक्षा का आश्वासन दिया। वेद ने सरू को अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तूने साबित कर दिया सरू कि तू सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी शक्ति भी है। आज तूने जो किया है उसने तुझे मां दुर्गा का रूप बना दिया है। सरू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर या दुख के नहीं बल्कि जीत और गर्व के थे। तारा के चेहरे पर शिकस्त साफ झलक रही थी, लेकिन उसके दिल में जहर और भी गाढ़ा हो गया था। सरू के दुर्गा रूप ने पूरे मोहल्ले, पूरे परिवार और यहां तक कि वेद को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था। पुलिस के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी तारा के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर रही थी, जैसे कोई बड़ा खेल अभी बाकी हो। वह धीरे से झुककर सरू के कान में बोली, तूने सोचा मुझे हराकर तू जीत गई? असली खेल तो अब शुरू होगा सरू। मैं तुझे तेरी अपनी शक्ति से ही मिटाऊंगी। यह कहकर वह हंसते हुए पीछे हट गई। सरू ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, तारा, यह तेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तूने अब भी अपनी चालें नहीं रोकीं, तो मां दुर्गा का शाप तुझे विनाश की ओर धकेल देगा। वेद ने सरू का हाथ थाम लिया और सबके सामने साफ कहा, अब तारा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह हमारे घर और इस समाज की सबसे बड़ी गद्दार है। लेकिन तारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस रात सरू और वेद अपने कमरे में लौटे तो सरू की हालत अजीब थी। पूरे दिन की लड़ाई ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसके दिल में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। वेद ने उसके माथे को छूते हुए कहा, आज मैंने तुझे मां दुर्गा के रूप में देखा। तू सचमुच अद्भुत है सरू। मुझे यकीन है कि जब तक तू मेरे साथ है, कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। सरू ने वेद की आंखों में देखकर कहा, लेकिन वेद, तारा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे लगता है वह कोई और बड़ा कदम उठाएगी। उसी वक्त तारा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में मां दुर्गा की मूर्ति का टूटा हुआ टुकड़ा था। उसने कसम खाते हुए कहा, सरू, तूने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। अब देखना, इस बार मैं तुझे तेरी मां दुर्गा से ही दूर कर दूंगी। तेरी शक्ति ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। अगले दिन मोहल्ले में दशहरे का मेला लगने वाला था। सब लोग खुशी खुशी तैयारी में जुटे थे। सरू और वेद भी पूजा और रावण दहन की तैयारी में लगे थे। लेकिन तारा ने उसी मेले को अपनी साजिश का मैदान बना लिया। उसने झंडे और अपने कुछ आदमियों को इशारा किया और कहा, आज रावण का दहन तो होगा, लेकिन उसके साथ ही सरू का भी अंत हो जाएगा। जब आग भड़केगी, सरू उसी आग में जलकर राख हो जाएगी। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रोशनी, संगीत और हंसी खुशी का माहौल था। सरू ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह सचमुच मां दुर्गा का रूप लग रही थी। लोग उसकी तरफ देखकर आशीर्वाद की तरह हाथ जोड़ते थे। वेद गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन तारा की आंखें सिर्फ आग बरसा रही थीं। रावण का पुतला तैयार हो चुका था और हजारों लोग उसके दहन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पंडित जी ने पूजा पूरी की, तारा ने इशारा किया और झेंडे ने पुतले के पास बारूद से भरे पटाखे रख दिए। लेकिन असली चाल यह थी कि पटाखों से आग सीधे उस मंच तक पहुंचती जहां सरू पूजा कर रही थी। किसी को शक तक नहीं हुआ। सरू ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, अचानक हवा तेज चलने लगी। पंडाल के ऊपर लगे झंडे लहराने लगे। सब लोग चकित थे। तभी पुतले से उठती चिंगारी सीधे मंच की ओर बढ़ी। लोग चिल्लाने लगे, आग, आग! भीड़ में भगदड़ मच गई। वेद सरू की ओर भागा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तारा ने अपने आदमी को भेजा था ताकि वेद सरू तक न पहुंच सके। सरू ने देखा कि आग उसके चारों ओर फैल रही है, लेकिन इस बार वह डरी नहीं।
उसने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से मां दुर्गा का नाम लिया। तभी ऐसा लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। आग पीछे की ओर मुड़ गई और पुतले में ही सिमट गई। लोग यह देखकर दंग रह गए। भीड़ में फिर से जय माता दी के नारे गूंज उठे। तारा यह देखकर हैरान रह गई। उसकी योजना नाकाम हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने झेंडे को फोन पर कहा, अगर आग से काम नहीं बना तो अब तलवार उठानी होगी। सरू को किसी भी कीमत पर खत्म करो। झेंडे कुछ गुंडों के साथ सरू की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार सरू तैयार थी। उसने पास रखा त्रिशूल उठाया और गर्जना करते हुए बोली, आज अधर्म का नाश होगा। जो भी मासूमों को नुकसान पहुंचाएगा उसका यही अंजाम होगा। उसने एक वार में झेंडे के हाथ से तलवार गिरा दी। गुंडे भागने लगे। सरू के अंदर की शक्ति और भी प्रचंड हो चुकी थी। वेद आखिरकार छुड़ाकर सरू के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। उसने कहा, सरू, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। हर बार तू मेरी जान बचा लेती है, लेकिन अब तारा को मैं बख्शूंगा नहीं। तभी तारा मंच पर आ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह चीखते हुए बोली, अगर तूने वेद को छुआ तो मैं सबको यहीं खत्म कर दूंगी। सरू, तू देवी बन गई है ना, तो आ मेरे साथ सामना कर। सरू धीरे धीरे आगे बढ़ी। पूरे मेले की भीड़ अब सांस रोके यह दृश्य देख रही थी। सरू ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, तारा, यह तेरा आखिरी मौका है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अगर तू अब भी नहीं रुकी तो मां दुर्गा का कोप तुझे खत्म कर देगा। तारा ने हंसते हुए चाकू निकाल लिया और सरू की तरफ दौड़ी, लेकिन सरू ने समय रहते उसे रोक लिया और चाकू उसके हाथ से गिरा दिया। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। भीड़ एक सुर में चिल्लाई, इंस्पेक्टर, यही है असली गुनहगार, इसे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर ने तारा को पकड़ लिया। तारा ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकती। सरू, मैं तेरे साथ साथ वेद को भी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। पूरे मैदान में सरू और वेद की जीत का जश्न मनने लगा। ढोल नगाड़े बजने लगे। सरू अब भी त्रिशूल पकड़े खड़ी थी और लोग उसकी ओर देखकर मां दुर्गा के रूप की तरह प्रणाम कर रहे थे। वेद ने सरू के माथे पर हाथ रखकर कहा, आज तूने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बचाया है। तू सचमुच मेरी शक्ति है, मेरी सरस्वती है, मेरी दुर्गा है। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से वेद से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह मां दुर्गा की कृपा है। जब तक उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं, कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती। भीड़ में गूंजते जय माता दी के नारे उस रात देर तक सुनाई देते रहे।